तो अगर आप भी रोबिन उथप्पा और शिवम दुबे को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आरसीबी के खिलाफ उथप्पा और शिवम दुबे का ऐसा तूफान आया कि इस तूफान में पूरी आरसीबी की टीम उड़ गई। कैसे दोनों खिलाड़ियों ने अपनी तूफानी बैटिंग से 200 रन बना दिए वो तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है उथप्पा और धोनी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला चेन्नई और आरसीबी की टीम के बीच में डीवाई पाटिल के स्टेडियम में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मैदान में आते ही इस बार भी चेन्नई की तकदीर ने उनका साथ भले ही ना दिया हो, चेन्नई की टीम फिर से टॉस हार गई हो, लेकिन अब उनकी हार और जीत टॉस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ से हारे तो सबसे नीचे रहेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ऐसा कहना तो दोस्तों रविंद्र जडेजा का, और इसी संकल्प के साथ आज हमें चेन्नई के बल्लेबाज मैदान में भी उतरते नजर आए और क्या खूब बल्लेबाजी करी मैदान में आते ही। हालांकि दोस्तों गायकवाड़ और उथप्पा के बीच में एक धीमी शुरुआत सी देखने को मिली थी। पारी के चौथे ओवर तक 19 रन बने थे और फिर ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 17 रन पर ही अपनी टीम में पुराने तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड की ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, जो कि दोस्तों अब आरसीबी की टीम की तरफ से खेलते हैं। इसी बात है, हेजलवुड दोस्तों गायकवाड़ की कमजोरी को जानते होंगे और उनकी खराब फॉर्म को टारगेट करते हुए उन्हें आसानी से आउट भी कर दिया। लेकिन इसके बाद उथप्पा और दुबे ने जो किया वो तो आरसीबी की टीम ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, दोनों खिलाड़ी न सिर्फ मैदान में सेट हुए बल्कि ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी कर दी कि स्टैंड में बैठे धोनी भी इन दोनों के लिए चीयर करते नजर आए थे। दोस्तों, दुबे ने मैदान में आते ही शुरुआत ही एक गगनचुंबी छक्के से करी थी। इसके बाद आकाशदीप को इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके चढ़े और फिर शिवम दुबे ने अपने छक्के जड़ने के सिलसिले को जारी रखा कि इसी बीच उथप्पा ने अपना सारा गुस्सा उतार दिया ग्लेन मैक्सवेल पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उथप्पा ने मैक्सवेल को एक नहीं, दो नहीं बल्कि बैक टू बैक 3 लगातार छक्के जड़ दिए और सब देखकर ताली बजाने लगे। दोस्तों, ये पूरा वाक्य पारी के 13वें ओवर का है। इस 13वें ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करके शिवम दुबे ने उथप्पा को बल्लेबाजी का न्योता दे दिया और फिर तो उथप्पा ने जो किया उसे मैक्सवेल इस सीजन के अंत तक नहीं भूल पाएंगे। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर दोस्तों डीप मिड विकेट के ऊपर से उथप्पा ने ऐसा जोरदार शॉट खेला कि गेंद गोली की रफ्तार से दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी और एक गगनचुंबी छक्का हो चुका था। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। सो अगली गेंद पर रॉबिन उथप्पा ने फिर से बल्ला घुमाया और मैक्सवेल की गेंद पर एक और छक्का टांग दिया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस ओवर की अंतिम गेंद पर उथप्पा ने फिर से मैक्सवेल को अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के आगे कुचल कर रख दिया। एक बार फिर से डीप मिड विकेट के ऊपर से ही दोस्तों उथप्पा का ये छक्का लगता हुआ नजर आया। इस एक ओवर से 19 रन तो मिले ही चेन्नई को, साथ ही वो कॉन्फिडेंस में मिल गया था जीत का, जिसकी पूरे 4 मैचेस में दरकार थी। के बाद तो दोस्तों दोनों खिलाड़ियों का ऐसा तूफान आया, रनों को ऐसा सैलाब आया कि आरसीबी की टीम उसमें बहती नजर आई। अगले ओवर में हसरंगा चढ़ गए शिवम दुबे के हत्थे, उन्होंने 2 चौके जड़े और अर्शदीप को बड़ी शान से चौका जड़कर उथप्पा ने सबसे पहले 36 गेंदों में अपना 50 पूरा किया और अगली गेंद पर छक्का लगाकर ये सबको अंदेशा दे दिया था कि उनकी पारी केवल यहीं तक नहीं सीमित थी, क्योंकि दोस्तों जो हेजलवुड पहले सीएसके में खेलते थे गायकवाड़ का विकेट लेकर गए, अभी तो उन्हें भी छक्का जड़ना बाकी था। इस 16वें ओवर में उथप्पा ने हेजलवुड को भी एक शानदार छक्का लगाया और मात्र 40 गेंदों में 65 रनों की तूफानी व धांसू पारी खेली। दोस्तों, इस बीच शिवम दुबे की भी तारीफ बनती है। चेन्नई की टीम की रीढ़ की हड्डी शिवम दुबे इस समय बिल्कुल अपनी पोजीशन को संभालते हुए ईमानदारी से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 32 गेंदों में ही 53 रन लगा गए, 4 चौके लगाए और 2 छक्के। और दोस्तों जो चेन्नई की टीम 4 ओवर में 19 के स्कोर पर थी, वो 16वें ओवर तक ही 150 को पार कर चुकी थी। इस बात में कोई शक नहीं कि चेन्नई की टीम आगे चलकर 200 ही बनाती, लेकिन वो मुमकिन होता तो उथप्पा और दुबे के चलते। दोस्तों आपको बता दें कि उथप्पा और दुबे की बल्लेबाजी का ये तूफान अंतिम ओवर्स तक गया। उथप्पा 50 में 88 रन लगाकर आउट हुए, तो वहीं जडेजा भी अगली गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन दुबे ने अंतिम ओवर में भी मजा बांध दिया। दोस्तों हेजलवुड को बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर अपने आप को 92 पर पहुंचा दिया था और 2 रन लेकर फिर 5वीं गेंद पर वो 94 पर थे। छक्का चाहिए तो दोस्तों शतक के लिए, लेकिन वो अंतिम गेंद पर छक्का नहीं लगा पाए, परंतु चेन्नई की टीम को 215